नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश साई की सरकार में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है कि आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय प्रदेश के सीएम होंगे। कुनकुरी विधानसभा से वो विधायक है। डॉक्टर रमन सिंह ने साय के नाम का प्रस्ताव रखा था सीएम बनने के लिए और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी उन्हें बधाई दी है। मोदी की गारंटी पूरा करूंगा, ये उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है विष्णुदेव साय ने, और पार्टी का आभार भी उन्होंने प्रकट किया है। तो विष्णुदेव साय जो कि 3 बार के सांसद रह चुके हैं, 2 बार के विधायक, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कुनकुरी विधानसभा सीट से यूडी मिंज को हराकर चुनाव जीता। ग्राम पंचायत से शुरुआत की अपने राजनीतिक करियर की। संघ के करीबी माने जाते हैं। पहली बार तपकरा विधानसभा से 1990 में चुनाव लड़ा। उसके बाद 1999 से 2014 तक 3 बार रायगढ़ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2006-2020 में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वर्तमान में। और जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उनकी शख्सियत रही है, सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। और संगठन के अंदर स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन दोनों में ही समन्वय के लिए उनको जाना जाता है। और यही वजह है कि पर्यवेक्षकों ने सबकी सहमति इस पर बनाने में कामयाबी हासिल की इस नाम पर। हालांकि इस रेस में कई और नाम शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, साथ ही साथ धर्मलाल कौशिक, कईयों के नाम लिए जा रहे थे, लेकिन इस रेस में बाजी मारी है विष्णुदेव साय ने। चौंकाने वाला नाम जैसा कि कहा जा रहा था, ओम माथुर जी ने कहा था, जो प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने कहा था कि चौंकाने वाला नाम होगा, और आखिरकार वो चौंकाने वाला नाम विष्णुदेव साय के तौर पर सामने आया। तो विधायक दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और अब मिठाइयों और जश्न का दौर जारी है, बधाइयों का दौर जारी है। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको। आदिवासी समुदाय से आते हैं और जिस तरह से आदिवासी समुदाय से इस बार प्रचंड बहुमत मिला है, चाहे सरगुजा की बात करें, बस्तर की बात करें, उसके बाद ये बहुत जरूरी हो जाता था पार्टी के लिए कि वो एक ऐसे चेहरे को लाए जो न सिर्फ आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करे, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश भी हुई है कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण हम करते हैं। 2024 को भी साधने का प्रयास हुआ है और इसलिए भी विष्णुदेव साय इन तमाम शर्तों पर, इन तमाम समीकरणों पर खरे उतर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है और विधायक दल की बैठक में उन्हें चुना गया। तो साय की सरकार बनने जा रही है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर के बाद वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगा रुपेश दुबे जी, कैसे देखते हैं आप साय जी को बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी ने बनाया है, विधायक दल ने चुना है? जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता में आने के बाद, जनादेश मिलने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने 7 दिन विलंब किया और आदिवासी चेहरे के नाम पर विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त किया गया था, उसका पश्चाताप भाजपा कर रही है। निश्चित रूप से चूंकि विष्णुदेव साय जी को आज मुख्यमंत्री भाजपा ने चयन किया है, हम भी उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा जनादेश को अनदेखी करके इनको एक मुख्यमंत्री का चयन करने में 3 दिन का 3 पर्यवेक्षक की नियुक्ति करनी पड़ती है और 2 उप मुख्यमंत्री उन्हें चयन करना था, वो अभी तक वो 2 उप मुख्यमंत्री चयन नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा निश्चित रूप से जो अप्रत्याशित जनादेश है उसको आज तक स्वीकार नहीं कर पा रही है और
केंद्रीय नेतृत्व ने जो नाम को तय किया था उस नाम पर विधायकों से सहमति बनवाई गई है, विधायकों से रायशुमारी नहीं की गई है। जिस प्रकार से आ रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा, तो विधायकों से बिना रायशुमारी करे इन्होंने मुख्यमंत्री का पद विष्णुदेव साय जी को दिया है। ये इनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा विलंब करी है मुख्यमंत्री के चयन में, और अभी शपथ ग्रहण में भी 2-3 दिन लगने की प्रबल संभावना है, आदरणीय मोदी जी की इंतजार करेंगे कब समय देंगे। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में जो किसानों के धान खरीदी का प्रारंभ हो गया है, फसल भी किसानों के बहुत से वर्षा के कारण बर्बाद हो गए हैं, और अनेकों ऐसे जो तत्कालिक निर्णय लेने में छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा जनादेश के बाद भी विफल नजर आ रही है। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, विष्णुदेव साय जी को उन्होंने बनाया है, बधाई विष्णुदेव साय जी को, किंतु भाजपा को जनादेश के बाद तत्काल निर्णय लेने की तीव्रता दिखानी चाहिए। भाजपा पहले निर्णय लेने में ही फेल है। चलिए रुपेश जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगा और आपसे जानने की कोशिश ये भी करूंगा कि विष्णुदेव साय जिनको लेकर आपने कहा था कि आदिवासी दिवस के दिन उनको हटाया गया, आदिवासियों का अपमान किया गया, तो आखिरकार आदिवासियों ने आशीर्वाद उनको क्यों दे दिया, ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा, क्या महज उनको इसलिए मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया क्योंकि एक आदिवासी चेहरा है? सरगुजा में आपको बहुमत मिला है, 14 सीटें आपको मिली है, बस्तर में 8 सीटें मिली है, क्या आगे 2024 की वजह से उनको चुना गया है? देखिए, पहले तो मैं आपका का जवाब दूं कि पिछले बार जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली में कैसी नूरा कुश्ती हुई थी, ये शायद उनको ध्यान होगा कि 2.5 साल का जो समझौता हुआ था वो इस मजबूरी में हुआ कि ताम्रध्वज साहू जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो गया। तो भागे भागे भूपेश बघेल और टीएस सिंह जो है फिर राहुल गांधी के बंगले में पहुंचकर उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों में से किसी को बना दीजिए, तीसरे को मत बनाइए। और 2.5 साल का समझौता हुआ, और वो समझौता किसने तोड़ा, कैसे हुआ, उसकी क्या बातें इन 5 सालों में हुई, ये हर आदमी जानता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चयन का सवाल है, कोई प्रेस में बहुत खराब स्थिति या कोई ऐसी स्थिति नहीं कि तत्काल 4-5 दिन 6 दिन लगते हैं इसमें, कोई आज धान खरीदी रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसका इशारा जो है प्रशासन समझता है, और उसने उस इशारे के अनुसार कांग्रेस ने जितने अत्याचार और जितने कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करके रखी थी उसमें सुधार करने का काम उसने प्रारंभ कर दिया है। और विष्णुदेव साय जी हमारे माननीय नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, पंच रहे हैं, उनके पास एक बड़ा अनुभव है। सिर्फ वो एक आदिवासी ऐसा नहीं, आदिवासी का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही था, पर भारतीय कांग्रेस सिर्फ कहती है। कांग्रेस ने सालों तक कहा कि हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे, बनाया क्या, नहीं बनाया, बनाया किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कांग्रेस ने 2003 से राग अलापा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, कांग्रेस को मौका मिला 2000 में, नहीं बनाया उसने, उसके बाद 2018 में मिला, नहीं बनाया उसने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विचार करते हुए एक सबल हाथ में जो आदिवासी तो सौंपा कि आप छत्तीसगढ़ को चलाइए, आगे बढ़ाइए, और सबल है वो, और इतना अनुभव है उनके पास कि वो सरकार चला सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का चयन जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कांग्रेस का कुशासन 5 साल का कैसा था, इसको शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं कि सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं होता, आरोप लगाने से काम नहीं होता। जो सरकार में है वो आरोप लगाता है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति कि भाजपा ने भ्रष्टाचार किया 15 साल में, 5 साल आपने क्या किया? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के विरुद्ध चार्जशीट आप दाखिल कर पाए क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने आपके भ्रष्टाचार में ऐसे प्रमाण सहित चार्जशीट दाखिल किए कि आज तक 1.5 साल हो गया, इनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी जेल में हैं, और कौन कौन और जेल में जाएगा
ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार का सट्टा हुआ, किस प्रकार का रेत का। आपको बीच में रुकूंगा, वापस आपके पास में लौटूंगा और आपसे जानने की कोशिश की जाएगी कि डॉक्टर चोपड़ा की आखिरकार अरुण साव, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह या फिर बाकी जो नेता है उनका नाम इसमें क्यों नहीं आ पाया, इसके पीछे की क्या वजह है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ चूंकि अब के शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। के शर्मा जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बनी है, क्या ये माने कि 2024 में जो समीकरण आने वाले समय में बनने हैं उसके लिए एक संदेश देने की कोशिश हुई है? दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को लेकर बार बार जिक्र हो रहा था कि वो कांग्रेस की तरफ जाता है, ऐसे में क्या माने कि इस बार आदिवासी वोट बैंक ने सीधे सीधे बीजेपी को आशीर्वाद दिया, चाहे सरगुजा हो या बस्तर हो, जिसकी वजह से ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि हम आपके साथ खड़े हैं और इसलिए हमने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया? देखिए, तमाम पहलू जो दो चार के नाम जो आपने लिए उसके अतिरिक्त और भी है। एक ईमानदार छवि की बात करें, एक सौम्य चेहरे की बात करें, जो रमन सिंह के तुलना में यदि कोई खड़ा होता है, उनके समकक्ष यदि कोई चेहरा है, उनकी वरिष्ठता में यदि कोई आता है तो ये विष्णुदेव साय है। हालांकि विष्णुदेव साय को भी मतलब आगे बढ़ाने में रमन सिंह का योगदान था। रमन सिंह के स्तर का यदि छत्तीसगढ़ में नेता कहें तो रमेश बैस जी थे, जो राज्यपाल जा चुके हैं बनके। तो छत्तीसगढ़ में अभी रमन सिंह का ही वरिष्ठता के दृष्टि से देखें, उसके बाद जो विष्णुदेव साय जो है वो एक ईमानदार छवि है। लंबे से केंद्रीय मंत्री भी रहे, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, सभी गुटों को साधने की क्षमता वाली बात भी कहे तो उसमें भी कभी विवाद नहीं आया। एक सौम्य चेहरा, किसी को पत्रकारों से चर्चा में भी उनको आप देखेंगे तो एक सौम्यता लिए हुए उनकी बातचीत रहती है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे, आप देखें विधायक भी रहे। जो आदमी पंच, सरपंच, विधायक, फिर लोकसभा में चले जाता है, फिर लोकसभा से केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, उनको प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है, फिर टिकट काट दी जाती है कि टिकट काटने के साथ साथ एक आरोप जो कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है कि आदिवासी दिवस के दिन उनको पद से हटा दिया जाता है। फिर भी वो एक मातृ संस्था, चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए भी हैं, तो उनका एक अलग ही भावना पार्टी के प्रति हमेशा दिखाई दी है। और जो मुझे लगता है कि भाजपा ने सभी तरफ से एक बेहतर मुख्यमंत्री, बेहतर चेहरा चुनने में सफलता प्राप्त की है। और जो आदिवासी की बात कर रहे हैं तो सरगुजा में निश्चित रूप से आप 14 का 14 सीट यदि भाजपा को मिला है, तो पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को 14 सीट इसलिए मिली थी, जो कहा जाता है कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि नहीं बने और 2.5 साल का जो विवाद हुआ, इस सब के चलते हुए एक जनता का दबाव भाजपा के ऊपर था कि सरगुजा को कहीं न कहीं या मुख्यमंत्री दिया जाए। यदि नहीं होता तो उप मुख्यमंत्री की बात भी यदि होती, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते, तो सरगुजा संभाग को निश्चित रूप से भाजपा को कुछ न कुछ देना था। और इस बार जो दिया है तो मुझे लगता है कि सरगुजा संभाग के लिए एक बड़ी बात है। तमाम आदिवासियों के लिए 29 में से केवल 2 सीट था, आज यदि 17 सीट भाजपा के पास है, आदिवासी चेहरे 17 है, तो उनको उस दृष्टि से भी आदिवासी, और छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से आदिवासी बहुल राज्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आदिवासी चेहरा आने से नक्सल प्रभावित यदि समाप्त होता है, जल जंगल जमीन की रक्षा की जो बात हो रही, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, अमीर धरती के गरीब लोगों की जो बात हो रही, तमाम प्रकार की जितने भी आप बात कहेंगे, सभी पहलुओं से आप विष्णुदेव साय एक बेहतर चयन कहा जा सकता है। लेकिन आपके पास वापस लौटूंगा मैं के शर्मा जी, और आपसे सवाल ये भी पूछूंगा मैं कि आखिरकार विष्णुदेव साय अगर इतने अच्छे थे तो उनको अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया? दूसरी बड़ी बात कि रमन सिंह के करीबी माना जाता है, तो क्या सरकार पीछे से कोई और चलाएगा, सामने से कोई और चलाएगा? और भी कई सवाल इसको लेकर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन रुपेश दुबे जी, क्या सरगुजा संभाग ही कांग्रेस को ले डूबा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पिछली बार का जो कमिटमेंट था उस पर आप खरे नहीं उतरे थे? टीएस सिंहदेव जी को कहा गया था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये खामियाजा इस चुनाव में आपको भुगतना पड़ा, और इसीलिए बीजेपी ने इस बात को भुनाते हुए मुख्यमंत्री को सरगुजा संभाग से चुना। कांग्रेस जितने भी अभी सरगुजा हो, बस्तर हो, मैदानी इलाकों में, अन्य क्षेत्रों में हो, जिस प्रकार से जनता ने जनादेश दिया है, चुनाव का परिणाम आया है, निश्चित रूप से कांग्रेस समीक्षा करेगी। लेकिन सरगुजा क्षेत्र की जनता ने पिछले 2018 के चुनाव में 14 की 14 सीटें कांग्रेस को दी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जिस प्रकार से चोपड़ा जी बोल रहे थे कि 2.5 साल वाली बात, तो 2.5 साल वाले बात में भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय टीएस सिंहदेव जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी का आला कमान ने कभी भी इस बात को कहीं नहीं कहा कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। एक तरह से ये बातें आई थी, लेकिन अभी भी वर्तमान चुनाव में टीएस सिंहदेव जी ने कहा था कि हमारे
कप्तान भूपेश बघेल जी हैं, प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री हैं। रुपेश जब भी सिंहदेव ने तो बहुत सारी बातें कही थी जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा। खुद टीएस सिंहदेव अपनी सीट नहीं बचा पाए, इससे बढ़कर आप क्या कहेंगे? जो विश्वास आप पर पिछली बार जताया था सरगुजा की जनता ने, इस बार वो विश्वास क्यों छिटक गया? क्यों आपसे उन्होंने विश्वास नहीं जताया, आप पर भरोसा नहीं किया? देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने अपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने वक्तव्य दिए हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुए हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही मीडिया पार्टी के कोर कमेटी में उन्होंने बता दिया था कि 2 सीटें हमारी क्लियर है, बाकी सीटों में टक्कर है, कुछ सीटों में संभावनाएं बनी हुई है। तो उन्होंने जो वहां की राजनीतिक परिदृश्य थी उसके बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। और क्योंकि टीएस सिंहदेव जी सरगुजा क्षेत्र के सर्वमान्य नेता है, राजनीति में चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जनादेश कमजोर हो गया है या उनका नेतृत्व क्षमता कम हो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हर एक नेता अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से और नेतृत्व से परिपूर्ण है। उनका जो प्रदर्शन है आने वाले चुनाव में या आने वाले जो समय है जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष की। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। बीजेपी की ओर से कोई तारीख बताई गई सर? कब शपथ ग्रहण, कब शपथ लेना चाहते हैं आप लोग? राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय। एक चुनौती तो आप लोगों ने पार कर ली, दूसरी चुनौती आगे क्या होगा? मुख्यमंत्री जी अकेले लेंगे शपथ? निश्चित रूप से आ सकते हैं। मंत्रिमंडल, डिप्टी सीएम, तमाम चीजों को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। कब तक उस अब आगे देखिए होता है क्या। डिप्टी सीएम जैसा कुछ चर्चा, 2 डिप्टी सीएम अभी ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, वो जो निर्णय करेगा आपकी जानकारी में आ जाएगा। 2 डिप्टी सीएम के बात भी निकल कर आ रही है, 2 डिप्टी सीएम। अब ये केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कि इस बारे में क्या निर्णय होगा। ठीक है, तो देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी है ये। तो बृजमोहन अग्रवाल जी को सुन रहे थे आप, जो कि बता रहे थे कि राज्यपाल से समय लेकर आगे मंत्रिमंडल को लेकर बात होनी है, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा आगे कैसे बढ़ना है, और इन तमाम बातों की जानकारी वो दे रहे थे। और लगातार हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि साय की जो सरकार है उसको लेकर कि आखिरकार साय को चुनने के पीछे की वजह क्या है। और जिस तरह से रुपेश जी अपनी बात रख रहे थे, सरगुजा की जो नाराजगी है उसको लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। रुपेश जी अपनी बात पूरी करें। मैं सरगुजा की बातें बता चुका हूं। आप बृजमोहन अग्रवाल जी के वक्तव्य से और उनके चेहरे के हाव भाव से नजर में कितना असंतोष है, और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था राज्यपाल महोदय कब तिथि तय करेंगे, ये सामान्यता होता है कि जाकर के दावा पेश करते हैं, राज्यपाल महोदय तिथि तय करते हैं। लेकिन आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि हम राज्यपाल को बताएंगे कि कब तिथि तय करना है, की केंद्रीय नेतृत्व आएंगे। आपको बीच में रोक रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ठीक है वो तो जीती हुई पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी जैसे ही चुनाव हारती है, तमाम आपके नेता, चाहे बृहस्पति सिंह हो, चाहे आपके अग्रवाल जी हो या फिर कोई और हो, तमाम नेता लगातार जो बयानबाजी दे रहे हैं हर दिन मीडिया में, आपके विनय जायसवाल जी हो, तमाम लोग इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उन पर आपको नहीं लगता चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि एकाएक पार्टी में इतनी फूट कैसे पड़ गई? एकाएक पार्टी 75 पर बात कर रही थी और अब 35 पर आ गई, उसके बाद भी अंतरकला इस तरह की। तो इस पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा, क्या ये माना जाए कि जिस व्यक्तित्व को आपने चुना है सीएम के तौर पर, विष्णुदेव साय जी को, उनको आपने अध्यक्ष पद से हटा दिया था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चूंकि वो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ या कड़ाई के साथ संगठन में नहीं डील कर पा रहे, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। तमाम तरह की बातें उस वक्त हुई थी। ऐसे में अब उनको प्रदेश का नेतृत्व दिया जा रहा है, तो क्या ये माने कि आने वाले समय में भी नेतृत्व के ऊपर कोई और एक नेतृत्व होगा? देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। आज विष्णुदेव साय जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कब तक रहेंगे इसकी कोई सीमा बना दी जाएगी। 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद क्या होगा, फिर कैसा होगा, फिर क्या होगा? क्या सोनिया गांधी थी तो उसके बाद राहुल गांधी नहीं आए क्या? उसके बाद खड़गे जी नहीं आए क्या? मैं सुन रहा था रुपेश दुबे जी को कि बृजमोहन अग्रवाल फेस रीडिंग बड़ी तेजी से कर रहे थे, तो बड़ा मतभेद है। राज्यपाल को पत्र दिया है, राज्यपाल अब लिखेंगे, आमंत्रित करेंगे, ये तो प्रक्रिया है, इतनी भी समझ नहीं है। अभी कह रहे थे हम समीक्षा करेंगे। अरे आपने तो आरोप लगा दिया ईवीएम से हम हारे हैं,
अब क्या समीक्षा के लिए क्या बच गया? उसके बाद क्या समीक्षा करेंगे आप? आपकी तो समीक्षा पूरी हो गई, आपने कह दिया कि ईवीएम से आ रहे हैं, हो गई समीक्षा। उसके बाद बैठ के क्या करेंगे? वो समीक्षा जो हो रही है ना, आपको जायसवाल जी बता रहे हैं, बृहस्पति सिंह बता रहे हैं कि कहाँ पैसा लिया गया, कहाँ कितनी लूट मची थी, कहाँ किसने कैसा किया, कहाँ किसने किसको खुश करने के लिए किया। आज तक कांग्रेस सोचती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो जीतती है, कभी विद्याचरण जी के कारण जीती, कभी जोगी जी के कारण जीती। अभी आपका भ्रम दूर हो जाना चाहिए। इस चुनाव में ना जोगी जी थे ना विद्याचरण थे, सीधी लड़ाई थी। और सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये आपको समझना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में किसी के सहारे किसी को लेकर के चलने वाली नहीं। अब उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि कांग्रेस का सीधा मुकाबला भी जो है वो कर सकती है। अब आपका भ्रम दूर हो जाना चाहिए। और जहां तक बात है विष्णुदेव साय जी की कि आदिवासी को हटाया गया, ये कोई वो नहीं था। हर प्रकार की कार्रवाई होती रहती है। और आज शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस है और उस दिन जो है एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये जो उपहार है आदिवासी समाज के लिए, इसको आज याद नहीं कर रहे रुपेश दुबे जी, उनको याद वही आएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का सम्मान किया है कि कांग्रेस ने कभी कालिक पोती थी जोगी जी के शासन में, आदिवासियों के मुंह में, आदिवासियों के धर्मांतरण में कांग्रेस ने बस्तर में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल नक्सलाइट चोपड़ा जी, आपको बीच में रोकूंगा कि तस्वीरें बहुत दिलचस्प आ रही है कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे दरअसल राज्य अतिथि गृह पहुना, वहां पर पहुंचे हुए हैं विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री बने हैं, हाल ही में उनको चुना गया है और अब वो सीधे पहुना पहुंचे, वहां की तस्वीरें आ रही है और सुरक्षा का भी घेरा उनके आसपास देखा जा सकता है। तो तमाम लोग उनके आसपास और पहुना वो पहुंचे हुए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। लेकिन विमल चोपड़ा जी, वापस आपके पास मैं आता हूं। अरुण साहू जी की क्या भूमिका रहने वाली है, ओपी चौधरी जी की क्या भूमिका रहने वाली है, रेणुका सिंह सांसद थी पहले, अब उनको आपने चुनाव लड़ाया, इन सब की क्या भूमिका रहेगी? क्या डेप्यूटी सीएम का पद भी आने वाला है क्या? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा कि मंत्री कितने बनाने हैं, किसको बनाने हैं। ये सब बैठ करके चर्चा होगी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरुण साहू जी अपनी भूमिका में आज हैं, ओपी चौधरी अपनी भूमिका में हैं, सभी अपनी अपनी भूमिका जो है बखूबी से निभा रहे हैं। किसी प्रकार से आपको नहीं लग रहा होगा कि किसी के चेहरे पे असंतोष झलक रहा है। आपने इतने लोगों से पूछा, चाहे ओपी चौधरी हो, चाहे अरुण साहू हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह, चाहे बृजमोहन जी हो, सबने एक स्वर में कहा है कि हमारा जो निर्णय वो सरस हुआ है और हम विष्णुदेव साय जी को आज मुख्यमंत्री के रूप में चयनित करके राज्यपाल को पत्र लिख रहा है। इसमें कांग्रेस कहां से खोदा खोदी करने लग गई, इसमें कहा उनको कुछ मिल गया। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस को अभी इंतजार करना चाहिए। संगठन है उसका जो अनुशासन है उसको आप इसका श्रेय दे रहे हैं, लेकिन के शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जाहिर तौर पर जो अध्यक्ष होता है उसको भी उम्मीदें होती है, राजनीति में हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि जो बाकी बड़े चेहरे हैं उनके लिए भी कोई नया पद, बड़ा पद हो सकता है? क्योंकि मैं डेप्यूटी सीएम का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार हमने देखा कांग्रेस ने डेप्यूटी सीएम की शुरुआत की थी, तो क्या बीजेपी उसको फॉलो करने वाली है? देखिए, अब मुझे लगता है विष्णुदेव साय जैसे वरिष्ठ नेता के चुने जाने के बाद के डिप्टी सीएम वाली बात भी समाप्त हो सकती है। क्यों? इसका कारण यह है कि रेणुका सिंह जैसे एक महिला बाल विकास मंत्री यहाँ रही है और उससे सीनियर बहुत सारे लोग हैं, 8 बार के जीते हुए, जैसे बृजमोहन अग्रवाल की बात हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे 15 साल वाले 12 मंत्री ऐसे हैं जो रमन सिंह के साथ रहे हुए वरिष्ठ लोग हैं। उनके अंदर में विष्णुदेव साय के अंदर में यदि मंत्री बनाने की बात आएगी तो ना बृजमोहन अग्रवाल को दिक्कत होना है, ना अरुण साय को दिक्कत होना है और एक रेणुका सिंह को भी दिक्कत नहीं होगी क्यों उनसे जूनियर हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये पूरे मामले में यदि देखें तो छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग को यदि साधने की दृष्टि से अरुण साहू को मुख्यमंत्री बना दे तो अलग विषय है, नहीं तो मुझे लगता है कि वरिष्ठता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये एक बेहतर विष्णुदेव साय बने हुए और रमन सिंह अकेले मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं उसी तरह से विष्णुदेव साय को भी अकेले मुख्यमंत्री रह सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आगे जो होना है वो शपथ ग्रहण होना है और शपथ
शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जी का अपना स्वाधिकार है, उसके आधार पर निर्णय। कैसे देखती हैं कि 14 सीटें सरगुजा से आई, तो वही एक कारण रहा क्या? नहीं, देखिए क्या है कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि जनजाति क्षेत्र से हमारे विधायक जी आते हैं और वो चुनकर आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर हम सब गढ़ेंगे। मैम, इससे पहले भी आप मंत्री थे, इस बार क्या मंत्री रहेंगी आप? ये मुख्यमंत्री जी के स्वाधिकार का विषय, आगे पार्टी जो निर्देश करेगी उसका पालन करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में रहे उनको हराए हैं, क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? कांग्रेस के घोषणा पत्र के कारण कांग्रेस जीती थी और आज वो घोषणा पत्र का पालन नहीं करना, क्षेत्र की जनता का और छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ कांग्रेस ने खेलने का काम किया, उसका परिणाम कांग्रेस को मिला है। एक ट्राइबल फेस मिला है स्टेट को, तो क्या ये झारखंड में भी बेनिफिट देगा मैडम? तो कोंडागांव से विधायक लता उसेंडी को आप सुन रहे थे। मोहन मरकाम जो पूर्व पीसीसी चीफ थे, उनको मात दी थी उन्होंने और वो बता रही थी कि पार्टी जो तय करेगी उस पर हम चलेंगे। कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया उन्होंने। और फाइनल प्रतिक्रिया हम ले लेते के शर्मा जी से। के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। दृष्टि से देखें तो अब किसी भी जो विधायक जीत के आए हैं उनको इसके अंदर में मंत्री बनने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज यह है कि जो कार्यशैली की बात करेंगे तो छोटा राज्य है और मुख्यमंत्री के अंदर में उप मुख्यमंत्री वैसे कोई संवैधानिक नहीं है, मूलतः वो मंत्री ही रहता है, अपने विभाग से की ही जिम्मेदारी उसके पास रहती है, दूसरे विभाग में हस्तक्षेप का ऐसा नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के अधीन में वरिष्ठ नेताओं को और नए जो जीत के आए हैं, पुराने के साथ साथ नए लोगों के एक जो आप ओपी चौधरी की बात कर रहे हैं, अनुज शर्मा की बात कहेंगे, ये छाया वर्मा को जो हराए हैं, या विजय शर्मा की एक हिंदुत्व चेहरा लेके आए हैं, धर्मजीत सिंह वरिष्ठ है, खुशवंत जो साहेब जो आरंग से जीत के आए, ऐसे कुछ चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। और या संसदीय सचिव की बात आती है तो एक संतुलन की बात है। लेकिन विष्णुदेव साय के बाद एक लंबा अनुभव है कहा जा सकता है और संगठन के सभी वर्गों को एक साधने की एक क्षमता कही जा सकती है, चाहे वो उसमें बृजमोहन अग्रवाल की बात कहे, लता उसेंडी की बात कहे। मुझे लगता है कि एक बेहतर चेहरा है और नहीं लगता कि इस प्रकार से उप मुख्यमंत्री की आवश्यकता। उप मुख्यमंत्री देखोगे एक विवाद के चलते हुए संतुष्ट करने के हिसाब से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया गया था, जिससे मुझे लगता आपको जनता को देखना पड़ेगा या पार्टी को इससे क्या पार्टी को जाहिर तौर पर जो उप मुख्यमंत्री का शगुफा छेड़ा गया था, छोड़ा गया था, उसी का हर्जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। इस चुनाव में सरगुजा संभाग से 14 की 14 सीटें खोनी पड़ी, बस्तर में 8 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा और राजनीतिक तौर पर जो कलह की स्थिति बनी उसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जाहिर तौर पर ऐसा कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में आप हमारे साथ तीनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ अपने विचार रखने के लिए। तो साय की सरकार का गठन होने जा रहा है, साय की सरकार में किसको कौन सा पद मिलने वाला है, आगे राजनीतिक तौर पर किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, इन तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।